देखिए बच्चों, तो हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या। ठीक है, ठीक पहले की संख्या। और इसके देखो नाम में भी लिखा है पूर्व। पूर्व मीन्स होता है पहले। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। तो नाम में भी छुपा हुआ है पूर्व मीन्स पहले, तो पहले की संख्या, तो ठीक पहले की संख्या, तुरंत ठीक। ठीक है, यानी कि और अंदर और या तो ये भी कर सकते हैं किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, या तो किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अगर हम लोग संख्या बड़ी है, तुरंत नहीं उसके पहले की संख्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें से एक घटा देंगे, तभी हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो पहली चीज क्या हम लोग देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या में? ठीक पहले की संख्या। ठीक है, और उसमें क्या हो गया? किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। या तो किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण। जैसे कि हम लोग लिख दिए 396। क्या लिख दिए? 396। तो 396 के पहले क्या आएगा? 395। अगर आप लोग को नहीं आ रहा हो तो इसमें से एक घटा दीजिए। 6 में से एक गया 5, 9 और 3 हो गया ना 395। तो दोनों तरीका से हो गया। ठीक है, या तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके ठीक पहले की संख्या, हमको गिनती आती है ना बेटा, तो गिनती आ रही है तो उसके पहले का जो भी आएगा हम लोग पता है हमको कि 95 के पहले 94 आता है, 96 के पहले 95 आता है, 68 के पहले क्या आता है? 68 के पहले 67 आता है, 65 के पहले 64 आता है। ऐसे ही हमको पता होता है, और हमको बस इकाई दहाई से ही मतलब है, एक ही घटाना है ना। तो बड़ी संख्या रहेगी तभी हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, घटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, तो हम लोग एक घटा लेंगे। फिर क्या करेंगे? एक घटा लेंगे। ठीक, अब बारी आई अनुवर्ती संख्या की। किसकी बारी आई? अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या की। अनुवर्ती संख्या तो लिखेंगे ठीक बाद की संख्या। क्या लिखेंगे? ठीक बाद की संख्या। ठीक है, ठीक बाद की संख्या। ना इसमें क्या लिखेंगे? किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ठीक बाद की संख्या ऐसे जब हम लोग को गिनती आ रहा होगा तब भी कर लेंगे, और या तो हम लोग चाहेंगे तो दूसरा उपाय क्या है? जैसे हम लोग पूर्ववर्ती में एक घटा रहे थे, अनुवर्ती में क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। हाँ, जोड़ देंगे। ठीक है, या किसी संख्या में
हाँ, प्राप्त संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या तो क्या कहते हैं हम लोग? अनुवर्ती संख्या। दूसरा, किसी संख्या में हम लोग एक जोड़ देंगे तभी हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। दोनों तरह से निकल गया। उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसी को लिख लें एक बार। 396 क्या है? 396 396 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 397 397। वेरी गुड, ये हो गया 397। तो या तो हम लोग एक जोड़ के भी, या तो हमें गिनती आ रहा है तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं। बता सकते हैं ना? यस मैम। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? यस मैम। ठीक है, तो आप देखिए दोनों को। हमें एक और चीज करना है, इसमें क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्व मीन्स पहले, ठीक है। अनु मीन्स आगे या बाद का, आगे या बाद। तो एक ये भी तरीका हो गया। अगर हमको सबको पता ना, पूर्व पहले, प से पूर्व, प से पहले, आ से अनु, आ से आगे, तो क्या हमको अब कंफ्यूजन हो सकता है? नहीं ना। अगर हमें ये चीज याद रहेगा तो हमको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि पूर्ववर्ती में एक जोड़ना है कि पूर्ववर्ती में घटाना है। हम लोग पूर्व मतलब पहले, मतलब हमको पहले की संख्या एक घटा देनी है। क्या करना है? घटा देना है। याद रहेगा ना आप लोगों को? यस मैम। अनु मतलब आगे, बाद का, तो बाद में क्या करते हैं हम लोग? एक जोड़ देते हैं। मतलब क्या करना है? एक को जोड़ देना है, एक बाद की संख्या रहेगी। समझ में आया? तो किसी को अनुवर्ती पूर्ववर्ती में कंफ्यूजन रहेगा बेटा? नहीं रहेगा ना। हम लोग आराम से चाहें तो सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई एक बोले अपना सवाल, हम उसको बताएंगे। हाँ, सवाल कोई भी संख्या बोलो। 337। 337। इनका संख्या क्या है? 337। तो 337 के ठीक पहले क्या आ गया? हमको इधर से नहीं मतलब है, हमको बस इधर इकाई से मतलब है। 37 है ना, तो 37 के पहले क्या आता है? 336। 36। ठीक है, तो ये 3 है, ये इधर का भी ले लेंगे तो हो जाएगा 336। क्या हो जाएगा? 336। इधर कोई चलिए, कोई संख्या बोलो, कोई भी संख्या। हाँ बोलिए, आप बोलिए। 885। इसका क्या संख्या है? 885। इसका हमें क्या निकालना है? अनुवर्ती। क्या निकालना है? अनुवर्ती। तो 885 में हम लोग अगर एक जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा? 886। 886। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चाहें तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस मैम। निकाल सकते हैं ना। यस मैम। किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कहीं है कंफ्यूजन? नहीं है ना। तो चलिए अब हम पूछेंगे, आप लोग बताएंगे। कौन पूछेगा? मैम। ठीक है, हाँ। तो एक बार और बता देते, जैसे मान लीजिए 1000 में हो गया 2901। ठीक है, तो इसका हमको जब पूर्ववर्ती निकालना होगा तो 2900। क्या हो जाएगा? 2900। 2900। नहीं कि 99 कर दो, क्योंकि 2900 के बाद ही 901 होता है, मतलब उसके पहले 2900 होगा। ठीक है, ऐसे इसमें अनुवर्ती जब निकालना होगा 2901, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2902। ठीक है, यस मैम। तो हम 1000 में भी बोलेंगे, आप लोग को 1000 में भी बताना है। तो चलिए छोटे से शुरू करते हैं। यस। 79 का पूर्ववर्ती बताइए। 79। 88। 79। 88।
ठीक है, ऐसे ही सब लोग बोल रहे हैं, हम आप लोग बताएंगे, ठीक ना।